नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि ललन सिंह कैसे साजिश के शिकार हो गए। जी हां, ललन सिंह जैसे लोग, क्योंकि उस साजिश का एक हिस्सा मैं भी हूं। जी हां, क्योंकि जिस समय यह साजिश रची जा रही थी उसका गवाह मैं भी हूं। और उस साजिश के सहारे किस तरीके से महागठबंधन के अंदर एक बड़ी लकीरें खींची गई है, उसकी गवाह भी मैं हूं एक पत्रकार के रूप में। जरा सुनिए, ललन सिंह की विदाई तय है, ये लगातार खबरें मीडिया में आ रही थी। जब लगा कि ये चीजें बेपटरी हो रही है तो एक खबर ये भी आई कि ललन सिंह विजेंद्र यादव के यहां 11-12 विधायक लेकर पहुंचे हुए हैं और आज टूट होगी और कल तेजस्वी का शपथ ग्रहण हो जाएगा। इस तरीके की खबरें भी चली। ये संयोग कहिए या प्रयोग कहिए, हो सकता है कि प्रयोग भी हो, कि यहां एक जिस समय में ये खबरें ब्रेक हुई ठीक उसी समय एक मीडिया के ही एक बड़े पत्रकार का फोन आया मेरे पास। अक्सर बातचीत होती रहती है कि संतोष विजेंद्र यादव के घर पर सब विधायक सब पहुंच गया है, पूरा तोड़फोड़ हो रहा है, अभी तो हम बाहर हैं, जरा पता करो। तो संजोग से हम एयरपोर्ट से लौट रहे थे तो गाड़ी घुमा दिए, गए विजेंद्र यादव के यहाँ, देखते हैं सन्नाटा। तो उनके यहाँ जो रहते हैं विधानसभा के कर्मचारी, उनको फोन किए तो फोन नहीं उठाए। संजोग से गार्ड से पूछे कि मंत्री जी कहाँ है? तो मंत्री जी तो सो गए, कोई आया भी था यहाँ अभी? तो ना, हो गया, बात आए गई। जो जिन्होंने मुझे फोन किया था उनको मैंने जानकारी भी दे दी कि ना ऐसा कुछ नहीं है। फिर कल हो के एक वरिष्ठ पत्रकार से हमारी बात हुई कि इस तरीके से चीजें, तो पता चला कि सीतामढ़ी के जो विधायक जी जिनकी चर्चा हो रही थी, मिश्रा जी का, झा जी के, जो भी है, मनोज झा है कि मनोज मिश्रा है, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो वहां मौजूद था, उनसे बात हुई, पता चला वो सीतामढ़ी में, पटना आया ही नहीं है। तो आई खबर, आई गई। और लेकिन अंदर अंदर जो साजिश में लगे हुए लोग थे, इस खबर को नीतीश कुमार तक कैसे प्लांट किया जाए, इसकी पूरी रूपरेखा उन्होंने तैयार कर रखी थी। अब विजेंद्र यादव जैसे सीनियर नेता से अगर मुख्यमंत्री पूछे कि आप जो है इस तरीके का काम कर रहे थे, तो समझिए कि कितना भरोसा ही रहा होगा विजेंद्र यादव का। अब विजेंद्र यादव का ऊर्जा विभाग, मेरा समझिए, जिस समय में हम पटना आए 2006-07 की हम बात करें, उस समय से ऊर्जा विभाग हम देखते हैं और उस वक्त से विजेंद्र यादव के कामकाज को देख रहे हैं। लगातार ऊर्जा मंत्री रहे हैं। मतलब अक्सर हम लोगों का आना जाना बैठकी होता है, विजेंद्र यादव का स्वभाव हम जानते हैं। शरद यादव के वो काफी करीब थे, लेकिन जब शरद यादव के पार्टी छोड़ने की बात हुई, निकालने की बात हुई, उस समय में भी उन्होंने नीतीश का साथ नहीं छोड़ा था। और नीतीश 2005 में के बाद जो वापसी हुई, उसमें जो वो इलाका है यादविस्तान जिसको कह सकते हैं, खगड़िया के उधर मधेपुरा, सहरसा, सुपौल तक, उसमें यादव में डिवीजन लाने वाले विजेंद्र यादव थे। और हमको लगता है कि विजेंद्र यादव चाहते तो शरद यादव के समय में, जिस समय में तोड़फोड़ हुआ था, उस समय में आसानी से वो गेम कर सकते थे। और बड़ी बात ये है कि भाई, वो सरकार, जिस सरकार में लालू यादव और तेजस्वी यादव शामिल है, 10 गो लिस्ट देता है डीएमएसपी को, 40 गो बीडीओ, सीओ, डीएसपी को, उसमें तो 5 गो तो होता ही नहीं है। ये प्रत्यक्ष, ये भी, क्योंकि हम उसको भी जानते हैं, उस फील्ड में भी मेरा बातचीत होते रहता है कि कौन लिस्ट कहां से आया, किसका कहां ट्रांसफर पोस्टिंग होने वाला है। तो उतना तो, और पॉलिसी मैटर में तो कुछ चलता ही नहीं है। अपना विभाग में कुछ इस बार तेजस्वी यादव का चल रहा है, बाकी किसी मंत्री का नहीं चल रहा। देखे ना, आलोक मेहता ट्रांसफर पोस्टिंग किए, गए, सब फाइलें सीज कर दिया। अभी जो सीओ बीडीओ के सीओ का ट्रांसफर हो रहा है, आवास पर फाइल मंगा लिया गया है
और सिद्धार्थ खुद उसका ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं, एक एक का मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और विधायक का रिकमेंडेशन होगा उसको देख रहे हैं, मिला रहे हैं। देख लीजिए सुधाकर सिंह को विवाद बढ़ा, अब जगतानंद सिंह का बेटा को जब बचाने में कामयाब नहीं हुए लालू यादव, उस वक्त टाइट नहीं हुए नीतीश कुमार पर कि नहीं नहीं भाई उनके सेक्रेटरी को हटाइए, ये करिए, तो ये आदमी सरकार गिराएगा। अरे नीतीश के साथ ये क्यों है? नीतीश के साथ ये इसलिए है ना कि नीतीश का वोट बैंक हमारे साथ आ जाए, और नीतीश का जो वोट बैंक है वो पहले ही लालू से खफा है, लालू पर भरोसा नहीं है। तो जब सरकार तोड़ लेगा, सरकारें बनाना प्राथमिकता रहता, तो समझ में नहीं आ रहा कि गठबंधन का क्या मतलब है। तो ये एक साजिश रची गई थी, बड़ी साजिश, क्योंकि उस साजिश का मैं हिस्सेदार था, इसलिए क्योंकि अब मुझे लगता है कि मैं भी हिस्सेदार रहा, किस तरीके से खबर को प्लांट किया गया। और इतना ही नहीं, खबर तो ये भी है कि जब ये बात ललन सिंह पर ये आरोप लगा, विजेंद्र यादव ने जब उसको डिनाई कर दिया कि अरे ये आप क्या कह रहे हैं नीतीश जी, आप सही दिमाग सही मानसिक तौर पर आप सही है कि नहीं है, तब कहा जाता है कि एक महिला विधायक को चुपके से नीतीश जी से मिलाया गया, और वो बोली कि हाँ हम लोगों को बुलाया गया था और कहा गया था पार्टी को तोड़ दीजिए। फिर नीतीश जी जो ललन सिंह को लेकर जो देख रहे थे कि कोई नहीं ललन सिंह बने रहेंगे, फिर नीतीश जी रेस हो गए। इतनी बड़ी साजिश रची गई, और इस साजिश में ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल है, जो नीतीश के आसपास रहने वाले लोग हैं, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेट कहीं न कहीं अब वो नीतीश के नियंत्रण में भी नहीं है, किसी और के नियंत्रण में है, लेकिन ललन सिंह की वजह से लगातार वो दबाव महसूस कर रहे थे। ललन सिंह जो लालू यादव के यहाँ से जो लिस्ट आता था, उसके ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर ललन सिंह कई मौके पर उनको जलील कर चुके थे कि भाई जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं उनका लिस्ट में सबका हो गया कि नहीं, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो उसका लिस्ट कैसे गायब हो जाता है आपके यहाँ से। तो एक ललन सिंह को ठिकाने लगाना जरूरी था। और इतना ही नहीं, ठिकाना विजेंद्र यादव को भी इस तरीके से टारगेट लिया गया, इतना क्योंकि जदयू में सबसे सीनियर लोग जो नीतीश के साथ समता पार्टी के जमाने से जो साथ रहे, उसमें यही दो आदमी बचे हुए ना, ललन सिंह और विजेंद्र यादव, दोनों को आज हाशिए पर पहुंचा दिया नीतीश की नजरों पर। मतलब नीतीश अब अकेले हैं, नीतीश के साथ अब जो आसपास आजू बाहू है, कोई बीजेपी से आया हुआ है, कोई कांग्रेस से आया हुआ है, कोई जगन्नाथ मिश्रा का आदमी रहा है, मतलब नीतीश के प्रति वो सत्ता में आने के बाद अपनी जो लॉयल्टी बनाए हो, उनका राजनीतिक जीवन किसी न किसी दूसरे सहारे से यहाँ पहुंचा है। और आज भी वो सारे के सारे लोग बीजेपी के से सॉफ्ट है। तो आप समझ सकते हैं कि साजिश किस तरीके से रची गई है। अब इस साजिश में जो लोग सफल हुए हैं, आगे क्या होता है ये देखने वाली बात है। लेकिन ये वाकई में जो इसके खेल के पीछे थे, वो एक बड़े मकसद में लगे हुए जरूर थे, और वो मकसद उनका कामयाब होता हुआ दिख रहा है। इनका इस पूरी साजिश का इनसाइट स्टोरी यही है।